बारे में आपने सुना होगा। वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स इन द वर्ल्ड है दोस्तों श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। करीब 7-8 साल पहले ये टेम्पल काफी न्यूज में आया था, जब टेम्पल का एक सीक्रेट चैम्बर में से कई सारे गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स का कलेक्शन मिला था। अब इस ट्रेजर का वैल्यू कितना है आपको मालूम है? करीब 1 लाख करोड़। अगर इस ट्रेजर का एंटिक वैल्यू भी देखा जाएगा, मतलब ट्रेजर जो है जितना पुराना होगा उतना ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा, एंटिक वैल्यू भी देखा जाएगा तो इससे भी ज्यादा वर्थ होगा ये। यही नहीं, सीक्रेट चैम्बर में टोटल 8 बोल्ट है, उसमें से केवल 5 अभी खोला हुआ दोस्तों जो छोटे हैं। 3 बड़े बोल्ट अभी खोलने के लिए बचा हुआ है। ठीक है, ऐसे बताया जा रहा है बाकी जो 3 वोल्ट है ना उसमें और भी ज्यादा गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स रखा हुआ है। एंड it is considered to be by far the largest collection of items of gold and fully precious stones in the recorded history of the world। दुनिया में कहीं से भी इतना बड़ा एक कलेक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स नहीं मिला है अभी तक। वैसे श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का राइटफुल ऑनर है ट्रावंकूर रॉयल फैमिली। ट्रावंकूर के बारे में आपने सुना होगा, वन ऑफ द प्रिंसली स्टेट था या फिर एक किंगडम था साउथ इंडिया का। लोकेशन में आपको दिखा देता हूं, प्रेजेंट केरला का सथेन साइड में इंक्लूडिंग कन्याकुमारी ट्रावंकूर के अंडर आता था। वैसे आपके मन में एक सवाल आया होगा, ये जो ट्रेजर मिला है इसका ओनर्स कौन है? केरला हाईकोर्ट ने अपना एक जजमेंट के थ्रू ये बोला था, ये जो ट्रेजर है ये गवर्नमेंट भी नहीं क्लेम कर सकता, इवन ट्रावंकूर रॉयल फैमिली भी। ये ट्रेजर टेम्पल का है, टेम्पल की कस्टडी में रहेंगे। वैसे ट्रावंकूर रॉयल फैमिली के जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं उन्होंने भी ये बोला था कि उन्हें ये ट्रेजर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, ट्रावंकूर के पहला रूलर थे श्री मार्तांड वर्मा। मार्तांड वर्मा ने अपना पूरा जो प्रॉपर्टी है वो टेम्पल के लिए डेडिकेट किया था, बेसिकली श्री पद्मनाभ स्वामी के लिए डेडिकेट किया था। मार्तांड वर्मा के बाद जितने भी रूलर्स आए ना वो भी ऐसे ही किए थे, मतलब जितने प्रॉपर्टी है किंगडम का वो पूरा टेम्पल के लिए डेडिकेट किया था। तो इसके हिसाब से ये जो ट्रेजर है ये भी टेम्पल का है, श्री पद्मनाभ स्वामी का है। वैसे ट्रावंकूर के जो पहला रूलर थे ना श्री मार्तांड वर्मा, उनके बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। आपने शायद कोलच्चल वार के बारे में सुना होगा। कोलच्चल आज का डेट में कन्याकुमारी में एक टाउन है। उधर 1741 में एक वार हुआ था बिटवीन ट्रावंकूर एंड डच। ठीक है, देखिए 18th सेंचुरी में डच भी तो आए थे ना इंडिया में। केरला साइड में तो काफी फोर्ट्स वगैरह बनवाए थे डच फोर्सेस ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी आपने सुना होगा, जो भी है। तो डच और ट्रावंकूर के बीच में एक वार हुआ था, कोलच्चल वार। और इस वार में मार्तांड वर्मा के फोर्सेस ने डच फोर्सेस को बुरी तरह हराया था। और कोलच्चल वार में हार जाने के बाद डच फोर्सेस इंडिया छोड़ के वापस गए थे। और कोलच्चल वार में डच फोर्सेस को लीड किया था एडमिरल डिलेनोई। डिलेनोई को मार्तांड वर्मा ने जिंदा पकड़ा था और डिलेनोई को बाद में ट्रावंकूर आर्मी का कमांडर भी बना दिया था। देखिए दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग है, एक तो एक फॉरेन फोर्स को बुरी तरह हराया और उनके कमांडर को जिंदा पकड़ा और उस कमांडर को ट्रावंकूर आर्मी का कमांडर बनाया और उस कमांडर से ट्रावंकूर आर्मी को ट्रेनिंग दिलाया। इतना क्लियर है। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। न्यूज क्या आया था? केरला एयरपोर्ट होल्ड्स फ्लाइट्स फॉर 5 आवर्स फॉर गोड्स पैसेज थ्रू रनवे। देखिए जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, रनवे के ऊपर कुछ फंक्शन चल रहा है दोस्तों। यह है अल्पशी फेस्टिवल। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में हर साल अल्पशी फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। ठीक है, इस फेस्टिवल के फाइनल डे में एक प्रोसेशन होता है दोस्तों। अब इस फेस्टिवल में होता यह है, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का जो आइडल है या डीटी है लॉर्ड श्री पद्मनाभ स्वामी, उन्हें अपना स्वर्ण सिंहासनम से या फिर गोल्डन थ्रोन से उठाकर लेके जाते हैं सी तक। ठीक है, जहां पे उनका पवित्र स्नान होता है या फिर होली बाथ होता है। अब ये जो रूट है ना दोस्तों, द रूट ऑफ द प्रोसेशन पासेस थ्रू द रनवे एज इट हैज बीन इट्स ट्रेडिशनल रूट। अब देखिए ये जो रिचुअल है सदियों सालों पहले से पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में होता था। एयरपोर्ट तो अभी आया, तो एयरपोर्ट आने के बाद भी ये रूट फॉलो होता है दोस्तों। मैं आपको एक बार मैप में दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये है श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल और ये है षणमुगम बीच। बीच में इधर आपको दिख रहा है त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, पुराने टाइम पर क्या होता था, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल से प्रोसेशन निकलते थे, सीधा पहुंचते थे षणमुगम बीच तक। पर अभी क्या है, बीच में त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया है। पर देखिए एयरपोर्ट आने के बाद भी
ये जो ट्रेडिशनल रूट है ना, यही फॉलो होता है। तो जिस दिन ये प्रोसेशन होता है 4-5 घंटे तक एयरपोर्ट बंद रखते हैं दोस्तों, और रनवे के बीच में से प्रोसेशन निकलता है कहां तक? शनमुगम बीच तक।